Hello students, today we will start another chapter from your NCERT 8th class science notebook, that is reproduction in animal. It is chapter number 9th. Okay, belong to class 8th. तो चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये सभी हायर क्लासेस में भी एज वेल एज इन योर क्लास. तो चलो समझते हैं इसको इंटरेस्टिंग तरीके से. ठीक है, हेडफोन यूज़ करना है सबने अगर वॉल्यूम की प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? क्या होता है रिप्रोडक्शन? वर्ड्स को तोड़ के अंडरस्टैंड करना है सबने. री का मतलब होता है दोबारा. ठीक है, कहीं पे भी लगाओ. ऑर्गेनाइज मतलब दोबारा से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना. रिप्रोड्यूस प्रोडक्शन से प्रोड्यूस वर्ड से बना हुआ. प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना. ठीक है, ये तो री का मतलब हो गया दोबारा, अगेन, दोबारा. तो जब हम किसी चीज़ को दोबारा पैदा करते हैं, सेम ही चीज़ को, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. या हम बोल सकते हैं टू क्रिएट समथिंग अगेन. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को, प्लांट्स को दोबारा से बनाना, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? इसकी ज़रूरत क्यों है? वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट? सबसे इम्पोर्टेंट जिसका मेन रोल है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. कोई भी स्पीसीज है, प्लांट की है, एनिमल की है, अगर वो अपने जैसे नई जनरेशन बनाएंगे नहीं, तैयार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? एक आने वाले टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगी, स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगी पूरे इकोसिस्टम. तो किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन इज अ मस्ट प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट चलते. नाउ रिप्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन को हम बेसिकली दो टाइप में डिफाइन करेंगे. ठीक है, एक होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साथ साथ बोलते रहा करो. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट रिप्रोडक्शन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग 7th में. ठीक है, तो उसमें भी सेम ही चीज़ होती है, एनिमल में भी सेम ही ऑलमोस्ट. ठीक है, दो टाइप जो होते हैं बेसिक. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इन केस ऑफ मेल दे आर टेस्टिस एंड इन केस ऑफ फीमेल दे आर नोन एज ओवरीज. ठीक है, और ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये आगे जाके क्या बनाएंगे? मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जो कि आगे जाके क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल, ए वर्ड जहाँ पे भी आगे लगता है, ठीक है, प्रेफिक्स में, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ उसमें से एब्सेंट है. नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ करते हैं इसको. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन और गैमेट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बनते ही नहीं है. बनते हैं तो उनका फ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जनरली दे आर एब्सेंट. तो ऐसे दो टाइप रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट आता है आपका, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? जैसे अभी आपको बताया था मैंने, द रिप्रोडक्शन इन विच गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड दे अंडरगोज फ्यूजन. बनते भी हैं और आपस में फ्यूज भी करते हैं, उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेल केस में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? टेस्टिस. ठीक है, और ये आगे जाके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जाके बनाते हैं गैमीट्स, बोलते हैं उनको. दे आर नोन एज स्पर्म सेल. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं, ये थे मेल सेक्स ऑर्गन एंड गैमीट. अब ये जो स्पर्म सेल है, किसका डायग्राम है? स्पर्म सेल. ये नीचे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ह्यूमन स्पर्म. ये होता है आपका मेल गैमीट. क्या होता है ये? ध्यान रखना है ये चीज़ें, अभी बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए. मेल गैमीट, मेल गैमीट का नाम करता है स्पर्म. ठीक है, तो इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज हेड. ठीक है, सेकेंड इज मिडल पीस, जिसमें क्या होता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो इसका
टेल की तरह दिख रहा है तो इसको ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, इट इज़ द टेल रीजन। तो ये आ गया आपका मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म सेल। नेक्स्ट चलते आगे। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें। तो जैसे मेल में था वैसे फीमेल में जैसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर नोन एज ओवरीज। अच्छा एक और बात ये जो ओवरी और टेस्टिस होते हैं दोनों कितने होते हैं, 1 पेयर, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म होते हैं। एक पेयर ओवरी का फीमेल्स में होता है और वैसे ही मेल्स में एक पेयर टेस्टिस का, ठीक है। अब फीमेल जो गैमीट्स होते हैं दे आर नोन एज ओवम और एग। कई जगह पे आपको ओवा भी मिलेगा, ओवा इज नॉट रॉन्ग, ओवा का मतलब बहुत सारे हैं तब करके ओवा बोलते हैं उसको। सिंगल की जब हम बात कर रहे हैं देन वी कॉल इट ओवम और एग, ठीक है। ये होता है फीमेल गैमीट। तो ये इसका सिंपल सा डायग्राम, दिस इज द ओवा और ओवम और एग, ठीक है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये मेंशन किया हुआ आपका न्यूक्लियस, बाकी यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड भरा होता है वो चीज़। चलो नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेन, ठीक है। इसके अलावा भी और पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपके क्या बोलते हैं इनको, पेनिस आता है। इसके अलावा आपका और भी पार्ट्स होते हैं, एपिडिडाइमस होता है। इसके अलावा ग्लैंड्स होते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सेमिनल विस्कल, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपके सिलेबस में उतना नहीं है। फीमेल में आपके एक्सेसरी में जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ ओवरी, तो हो गया, ओविडक्ट्स वगैरह फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। यूट्रस होता है जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होती है फर्दर, ठीक है, ग्रोथ होती है एम्ब्रियो की। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली दिख रही है आपको, फर्टिलाइजेशन। इट इज फर्टिलाइजेशन, ये थोड़ा इसमें लिख लिया है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। 4 वर्ड में अगर आपने इसको याद रखना तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बनता क्या है, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। जो ये मेल गैमेट था आपका स्पर्म सेल, ठीक है, ये एग सेल है। अच्छा इन दोनों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, देखो ये जो होता है ये मोटाइल होता है, टेल इसको मूव करने में हेल्प करती है, जबकि ओवम जो होता है उसमें कोई टेल प्रेजेंट नहीं होती है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में क्लोज आते हैं जिस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया हुआ, देखो। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियर होते हैं दोनों के, ठीक है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका हेड रीजन में होता है। तो ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बुलाता है सिनगैमी, जो कि फर्टिलाइजेशन के अंडर ही आता है। और इससे क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियाई जब फ्यूज होंगे, एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का एक फीमेल का, ये तो ये सेल जो होगा इसमें क्या होगा, 2 डबल हो गया ना क्रोमोसोम का नंबर, तभी इनको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। डाई का मतलब 2, ठीक है, डिप्लॉयड हो गया इनका न्यूक्लियस। नेक्स्ट टर्म जो थी वो है, सॉरी, नेक्स्ट टर्म है आपकी फर्टिलाइजेशन जो होती है, दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी करेंगे हम थोड़ी देर बाद, उससे पहले ये देख लो। अब क्या हुआ, जाइगोट बन गया, जाइगोट के अंदर क्या होगा, अब डिवीजन होते हैं, ठीक है। जाइगोट मान लो यहाँ पे ये जाइगोट बन गया, ठीक है, ये फ्यूज होके, तो इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होंगे, एक सेल से 2 बन जाएंगे, नेक्स्ट में 2 to 4 में डिवाइड कर जाएगा, 4 to 8 में, 8 to 16, फिर 32। तो इस तरीके से ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है जाइगोट से। इस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो, ठीक है। तो डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है जाइगोट एंड एम्ब्रियो। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये आ गया क्या, कि एम्ब्रियो जो होता है इट इज मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, जबकि आपका जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है। कंफ्यूज नहीं होना, सिंगल सेल होता है एंड डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो इस केस में एम्ब्रियो जो होता है, सेकंड डिफरेंस ही आ जाएगा, एम्ब्रियो बाद में बनता है जाइगोट से, जबकि जाइगोट जो होता है उससे पहले बन जाता है। नेक्स्ट,
अब आ जाओ फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, एक्सटर्नल एंड सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल का मतलब हमें पता है, सिंपली एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, इंटरनल का मतलब अंदर। जब मेल और फीमेल गैमीट किसी फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज कर रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं दोनों, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर वो बॉडी से बाहर हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैक्सिमम मैमल्स जो होते हैं इसके एग्जाम्पल आते हैं, बर्ड्स हो गए, काउज हो गए, मैन, ह्यूमन बींग। जो आपके एक्सटर्नल है उसका एग्जाम्पल आपका सबसे कॉमन जो आता है वो होता है फ्रॉग। फ्रॉग के देखा होगा आपने बरसात में, जो रेनी सीजन होता है उसमें पानी में एग्स दे देते हैं, लेज करते हैं वो बहुत सारे, ठीक है, स्ट्रिप्स की तरह दिख जाते हैं हमें, बड़ी लंबी लंबी चेन्स होती हैं एग्स की ब्लैक कलर के, उसके बाहर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो उनको पकड़े रखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब एक दो टर्म्स और आती हैं, कहते हैं आपकी ओवी पेरस। ओवी का मीनिंग होता है एग, ओवा से बना ओवी है ना, तो ओवी का मतलब एग, एंड वीवी का मतलब होता है लिविंग के लिए। तो ओवी पेरस एनिमल कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल विच लेज एग्स, लेज मतलब देते हैं, जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं हम ओवी पेरस एनिमल्स। उसका एग्जाम्पल सबको पता है हमें, बर्ड्स होते हैं, देखा है आपने, चिड़िया, स्पैरो वगैरह जो भी होते हैं वो एग्स अंडे देते हैं, ठीक है, हैन वगैरह ये सारे। नेक्स्ट आता है वीवीपेरस, जो लिविंग बीइंग को, यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं हम वीवीपेरस, ठीक है, वीवीपेरस। तो लिविंग वंस को कौन कौन बर्थ देते हैं? एग्जाम्पल फिर से बहुत सारे हैं, कॉमनली डॉग, मैन, ह्यूमन बीइंग बर्थ यंग वन को देते हैं, काउ वगैरह। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है अब मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस मॉर्फोलॉजी वर्ड से आया, तो मॉर्फोलॉजिकली जब चेंजेस आते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इन बॉडी आर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। जो उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, उनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसका एग्जांपल आता है फ्रॉग। चलो देखते हैं डायग्राम, ये आ गया आपका, ठीक है, बुक में से दिया हुआ आपके। तो ये शो कर रहा है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग शोइंग मेटामॉर्फोसिस। ये देखो ये एडल्ट फ्रॉग है, ठीक है, जो क्या करता है, एग्स ले करता है, एग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ग्रोथ करेगी, जाइगोट जो होगा वो एम्ब्रियोनल स्टेज में चेंज होगा। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं, इसका जो लार्वा बनता है फ्रॉग का, दैट इज कॉल्ड टैडपोल। एक नंबर का क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको, व्हाट इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग कॉल्ड? टैडपोल। देखा होगा सबने, बरसात में हमारे जो खेत होते हैं, धान के खेत, उसमें हमें दिख जाते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे फिश की तरह पानी में तैरते रहते हैं ब्लैक कलर के, टैडपोल। ये टैडपोल फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, लेटर स्टेजेस में मॉडिफाई होता है और बाद में फिर से ग्रो करके चेंजेस होके एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। एक चीज़ और, ये जो आपका टैडपोल होता है ये आपने देखा होगा किस में रहता है? पानी के अंदर, जबकि फ्रॉग जो होता है जनरली लैंड के ऊपर रहता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो टैडपोल होता है ये इसकी बॉडी मॉडिफाई हो गई होती है फिश की तरह, इसके पास पानी में रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, गिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, एसेक्सुअल, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर बेसिकली हम जो आपके सिलेबस में है दो टाइप की पढ़ेंगे, बडिंग एंड फिशन, ठीक है, बडिंग एंड फिशन। बडिंग क्या होता है? जब किसी में बड बनती है, वो बड ग्रो करती है, बाद में सेपरेट होकर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाती है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। उसके एग्जांपल आते हैं हाइड्रा एंड ईस्ट, अभी दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। अगला आता है आपका फिशन। फिशन होता है किसी चीज़ का ब्रेक करके डिवाइड हो जाना, ठीक है, टूट जाना। तो उसका एग्जांपल आता है आपका अमीबा। फिशन जो होता है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल। इफ वन cell or organism divides and form two, it is called binary fission। दो, बाई का मतलब टू, दो बन रहे हैं तो बाइनरी। अगर एक सेल बहुत सारे फर्दर सेल्स को बनाता है देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये आ गया आपका बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है, बडिंग का एग्जांपल है।
तेरा हाइड्रा है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसके जब ये प्रॉपरली वेल डेवलप्ड होगा उसके बाद इसमें एक छोटी सी इवेजिनेशन डेवलप करती है, बर्ड जो होती है हल्की सी ग्रो करेगी। जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा इसको फूड मिलेगा तो ये ग्रो करती जाएगी, ऐसे करके देखो यहाँ पे थोड़ी सी और बड़ी होगी और यहाँ पे पूरे टेंटिकल वगैरह इसके सारे डेवलप हो गए। तो इस तरीके से जब ये पूरा ग्रो कर जाएगा देन इट सेपरेट आउट फ्रॉम एयर, यहाँ से टूट के गिर जाएगा नीचे, ठीक है, और ये नए हाइड्रा में चेंज हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड बडिंग। नेक्स्ट आता है आपका फिशन, ठीक है, बेसिकली बाइनरी फिशन है, बाइनरी फिशन इन अमीबा, ये लिखा हुआ नीचे मेंशन किया हुआ है। तो ये अमीबा हमें पता है अमीबा क्या होता है, ऐसे करके इरेगुलर जो होती है इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती बॉडी की, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो होगा क्या, धीरे धीरे इसकी जो मेम्ब्रेन होती है आउटर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन वो यहाँ से बाहर से इनवेजिटेट करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके। एंड स्लोली जो इसका न्यूक्लियस होता है वो भी अपने आप को यहाँ जैसे अरेंज करता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें डिवीज़न हो जाता है, न्यूक्लियाई जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाते हैं, और ये जो इन्वेजिनेशन थी ये भी एक दूसरे को यहाँ पे टच कर लेती है। उसके बाद ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और एक एक जो पार्ट था न्यूक्लियस का उसको लेके दो में चेंज हो जाते हैं। ये सेम चीज़ दिखाई हुई है देखो यहाँ पे। तो इसको बोला जाता है क्या, बाइनरी फिशन इन अमीबा, एक से दो बन के, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। नेक्स्ट एंड ऑलमोस्ट लास्ट टर्म ऑफ द चैप्टर इज क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है, सबने सुना होगा क्लोन क्या होता है, क्लोन बनाना हमने किस चीज़ का, क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी, ओके, ऑलमोस्ट डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना इस चीज़ की। तो क्लोनिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट ऑफ अ पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या तो हम किसी सेल की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं या किसी लिविंग पार्ट की, ठीक है, या फिर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की डुप्लीकेट कॉपी जब हम तैयार करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग, ठीक है, और जो कॉपी बनती है उसको हम बोलते हैं क्लोन। ये तो क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल जो थी सबसे पहले सक्सेसफुली जो की थी वो था इयान विल्मट, साइंटिस्ट था और इसके कलीग्स थे जो साथ में काम करने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले सक्सेसफुली क्लोन किया था एक चीज़ को, किसको, शिप को किया था, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, डॉली। तो डॉली वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन, सबसे पहला जो मैमल ये हुआ था क्लोन हुआ था वो थी डॉली शिप, ठीक है। मैमल क्या होते हैं, कोई भी जो भी आपको पता है मेमोरी ग्लैंड जिनके पास होते हैं दे ऑल आर नोन एज मैमल्स। सो विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड आवर चैप्टर, ओके। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, ठीक है, यू कैन कमेंट और आस्क मी एंड ट्राई टू वॉच इट अगेन। अगर आप 2-3 बार देखेंगे होपफुली आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, ठीक है, अगर कहीं के ऊपर कहीं पे कोई डाउट होगा तो भी, ठीक है। सो कीप स्माइलिंग, ठीक है, एंड कीप गेनिंग नॉलेज थ्रू एनी सोर्स, जहाँ से भी नॉलेज मिलता है लो और अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाते रहो, ठीक है। अगर आपका मन हो तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अदरवाइज डोंट वरी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।